हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंदर कार्यपत्रक। हम चर्चा करेंगे 63 के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हमने कार्यपत्रक 62 तक के कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। एक प्लेलिस्ट के रूप में उनको सबको सजा करके रखा हुआ है। अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है, कोई कार्यपत्रक या फिर आकलन पत्रक मिस किया है, तो उसको वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा और चैनल पेज के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप आराम से चेक कर पाओगे। आइए दोस्तों चलते हैं अब हम कार्यपत्रक 63 के बारे में। ध्वनि के अंदर अपने कान की संरचना का अध्ययन हम इसमें करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित मानव कर्ण की संरचना को देखकर इसको बनाने का आपको प्रयास करना है। सबसे पहले आपको ध्यान से इस चित्र को देखना है। अगर आप इसको समझ जाओगे, इसकी कार्यप्रणाली समझ जाओगे, तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा इस डायग्राम को। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। इस डायग्राम के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग दिखाई दे रहा है, हम उसको बोलते हैं बाह्यकर्ण। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपको भाग दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मध्यकर्ण। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से लेकर के फिर आगे का जो भाग है, ये आपका है अंतःकरण। 3 भागों में हम इस कान की संरचना को पढ़ेंगे। बाह्यकर्ण के अंदर क्या है, देखो आपको सबको पता है, अपने को कान का बाहरी भाग जो दिखता है वो ये है। ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं बाह्यकर्ण। इसके नीचे वाले भाग को हम पिन्ना बोलते हैं और यही अपना होता है अवशेषी अंग। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलें तो इस तरीके से ये नलिका अंदर की तरफ जाती है और एक पर्दा होता है जिसे हम टिम्पेनिक झिल्ली या फिर कर्णपटह बोलते हैं। इसी यहाँ तक की। इसके बाद में और थोड़ा आगे की संरचना इसका ध्यान से देखें तो कान के अंदर 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक तो मिलियस, इंकस और स्टेपिज। स्टेपिज अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसका आपको पता होगा। अब हम थोड़ा और आगे की बात करें तो हमारे कान के इस ऊपरी भाग के अंदर 3 अर्धवर्ताकार झिल्लियाँ पाई जाती हैं, अर्धवर्ताकार नलिका। एक है, 2 और एक ये तीसरी नलिका। 3 नलिकाएँ अर्धवर्ताकार हैं। एक आनन तंत्रिका होती है। आनन मतलब देखने वाली, देखने में सहायता करने वाली। एक सर्णो मतलब सुनने में सहायता करने वाली तंत्रिका होती है। इस तरीके से वो नलिका से आगे जा करके जुड़ी हुई होती है। एक यहाँ पर आपको शंख का आकार की एक नलिका के रूप में दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं कर्णावर्तिया। और इसके नीचे ही एक नलिका होती है जिसको हम यूस्टेकी नलिका कहते हैं, जो कि अपने गले से जुड़ी हुई होती है। एक गोलाकार गवाक्ष भी होता है, जैसे शंख के अंदर छेद होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर एक छेद रूपी संरचना होती है, छिद्र रूपी संरचना होती है। इस प्रकार से संपूर्ण मानव कर्ण की संरचना को आपको ध्यान से देख लेना है और यहाँ पर उसकी मानव कर्ण की संरचना का अभ्यास करना है। तो इस तरीके से फिर इनका नामांकन आपको कर देना है। ठीक है। अब आपको इसी के आधार पर कुछ प्रश्न का जवाब देना है। जैसे कि आगे प्रश्न नंबर 2 है, बाह्यकर्ण कहलाता है, कौन सा कहलाता है बाह्यकर्ण? कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव मतलब जो उसके नीचे की तरफ जुड़ा हुआ था। पटा है, अंदर होता है, ये सब अंदर की तरफ होते हैं, तो बाह्य में ए वाला सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3, ढोलक के पर्दे की तुलना कान के किस भाग से की जा सकती है? तो हम बोलेंगे कर्ण पटह, जो पर्दा होता है उससे। ऑप्शन नंबर स सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें तो कर्ण के संगठन का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले बाह्य होगा, फिर मध्य होगा और लास्ट में अंतःकरण होगा। ये मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5, सोनू के कान में खुजली महसूस होने पर पेंसिल की नोक कान में डाल ली। अब सोनू के कान में बहुत दर्द हो रहा है, उसे सुनने में भी तकलीफ हो रही है, संभवतः उसके कान का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया? वही कान का पर्दा, जिसको हम बोलते हैं कर्णपटह, क्षतिग्रस्त हो गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। एक व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहा, उसके शरीर में कौन सा भाग रोगग्रस्त है? देखो, बाह्य भाग नहीं होगा, मध्य भाग में वो हड्डियां होती हैं, तो अंतःकरण है वो संतुलन का काम करता है, क्योंकि अंतःकरण ही नेत्र से और सुनने की क्षमता और जो गले से जुड़ा हुआ होता है, तो सारा संतुलन अंतःकरण करता है। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो इसमें कर्ण का कौन सा भाग अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान है? जो कान के नीचे लटका रहता है ना, बाहर से हम देखते हैं, बाहरी कान का नीचे वाला भाग कर्ण पल्लव। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, कर्ण को गले से जोड़ने वाली नलिका का क्या नाम है? यूस्टेकी नलिका या फिर कंठ कर्ण नली जिसको हम बोल सकते हैं।
बात करें प्रश्न नंबर 9 की, अंतःकरण में कितनी अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती है, तो हम बोलेंगे 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सुनने की प्रक्रिया के लिए कौन सी तंत्रिका सहायक होती है, तो हम बोलेंगे सुनने के लिए श्रवण तंत्रिका सहायक होती है। आगे हम चर्चा करेंगे आकलन पत्रक ध्वनि के बारे में रहने वाला है, और उसके बाद में हम कार्यपत्रक 64 के बारे में पढ़ेंगे और इसका आकलन पत्रक करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। प्यारे कमेंट को मैं सबसे ऊपर पिन कर दूंगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। अगले वीडियो में